हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूं। एंड द टॉपिक इज 7 पॉइंट्स टू स्मैश योर इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं, आप फ्रेशर हैं, या अगर आप कहीं जॉब में भी हैं और अपना जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं तो वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि अगर आप उनको ध्यान दें और उनको आप सही तरीके से लेके चलें तो आपके चांसेस इंटरव्यू को क्लियर करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं इन 7 पॉइंट्स को वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1। फ्रेंड्स, आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है, आपको अपनी कंपनी का नाम मालूम है जहां पर कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो हमारे पास इस टाइम एक बहुत बड़ी पावर है और वो है पावर ऑफ इंटरनेट। इससे पहले कि आप अपनी कंपनी को इंटरव्यू के लिए जाएं वहां पर, उससे पहले आप इंटरनेट को यूज करके, गूगल करके, आप कंपनी के नाम को गूगल करके आप देखिए कि कंपनी की वेबसाइट क्या है। वेबसाइट को विजिट करिए, वहां से आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का फील्ड ऑफ वर्क क्या है, वहां पर किस तरह का काम होता है, किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर आपको मिल सकती हैं। इसका आप फ्रेमवर्क पहले से ही अपने माइंड के अंदर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कंपनी के सीईओ का नाम मालूम है तो उसके नाम को भी आप गूगल सर्च करके ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपके सीईओ ने कोई इंटरव्यूज दिए हुए हों, वो इंटरव्यूज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हों, तो उनको भी आप देखिए, समझिए। इससे आपको अपनी कंपनी की लीडरशिप का विजन क्या है, वो किस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना चाहते हैं, ये सब क्लैरिटी आपके दिमाग में पहले से ही बन जाएगी। अगर आपको अपने इंटरव्यूअर का नाम पता चल चुका है तो आप नाम के ऊपर आप लिंक्डइन पे जाकर के, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अपने इंटरव्यूअर के नाम को आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। कंपनी के नाम के साथ में आपको पता चल जाएगा कि उनका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल को विजिट करिए, देखिए कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस तरह की जानकारी से हम अपने इंटरव्यूअर के साथ में एक अच्छी रैपो अपनी क्रिएट कर पाते हैं। आपको पहले से ही पता होगा कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। और अगर उन्होंने कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कोई पोस्ट वगैरह किए हुए हैं, तो उनको भी देखने से आपको उनके बारे में काफ़ी एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको कंपनी के वेबसाइट के अलावा कंपनी के फेसबुक पेजेस हैं, कंपनी के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, या कंपनी ने अगर कुछ पोस्ट किया हुआ है अपनी कंपनी की प्रोफाइल्स के बारे में, उनके वर्क के बारे में यूट्यूब के ऊपर, इन सब चीज़ों को भी आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको कंपनी के बारे में तो जानकारी मिल गई। अब आपको यह भी पता है दोस्तों कि आपका जो वहां पर प्रोफाइल है, किस प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यू कॉल आई है। तो आप पहले से ही ये तैयारी करके रखिए कि उस कंपनी में आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, और उस प्रोफाइल के अंदर आप कंपनी की ग्रोथ में किस तरह से उनको आप मदद कर पाएंगे। ये सब फ्रेमवर्क आप अपने माइंड के अंदर पहले से ही तैयार करके रखिए कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चनिंग आपसे होती है इंटरव्यू के अंदर, आप उसका किस तरह से आंसरिंग करेंगे। वो प्रोफाइल, आपका जो इंटरव्यू में जो प्रोफाइल है आपका, उसके द्वारा आप कंपनी को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस हैं, अपने पास्ट कॉलेज जहाँ से आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, वहाँ फैकल्टी की रिकमेंडेशंस हैं, आपके पास कोई टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस का कोई हार्ड कॉपीज़ हैं, उसको आपने एक पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपने तैयार की हुई हैं, उन सब को भी आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा इंटरव्यू के टाइम पे। क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स को दिखाने से, इस तरह के टेस्टिमोनियल्स को और रिकमेंडेशंस को दिखाने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है
इंटरव्यू पैनल के ऊपर। अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम किया है और आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके इस करंट जो वर्क प्रोफाइल है उसके साथ में मैचिंग है, उसको भी आप साथ में ज़रूर कैरी करिए। और ये जो आपकी रिपोर्ट है ये प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग के साथ में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड होना चाहिए। इसको आप हार्ड कॉपी करा लीजिए, बहुत अच्छे से आप इसके प्रिंट आउट्स निकाल के आप इसको हार्ड कॉपी करा लीजिए। इससे इंटरव्यू पैनल को ये पता चलता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और किस तरह से डिसिप्लिन के साथ में आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में भी काम करेंगे। पॉइंट नंबर 4, आप किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, उससे रिलेटेड जो भी आपके टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं या रिलेवेंट टूल्स हैं, स्किल सेट्स हैं, नॉलेज सेट्स हैं, उनको आप इंटरव्यू के समय से पहले आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना इन टूल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे अपने इंटरव्यू के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, किसी फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल टूल्स जो होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए, इस तरह के टूल्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आप किसी मार्केटिंग के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्केटिंग के जितने भी टूल्स होते हैं, इंटरनेट बेस्ड जितने मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आप किसी डिज़ाइन के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिज़ाइन रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं, CAD टूल्स हैं, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, उन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5, फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम लोग टेक्निकली तो अपने को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं इंटरव्यू की। जो मुश्किल चीज़ें हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चंस तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम इंटरव्यू के टाइम पे ही उसी टाइम हम इनको बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे, जवाब दे देंगे। ऐसी भूल मत करिए। इन क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस को भी आप तैयार बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि इन सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करते हुए कई बार हम अपनी राह भटक जाते हैं और हम अपने अनवांटेड जो अपना जो एक विजन है या पर्सनालिटी है वो हम दूसरे के सामने रिवील कर बैठते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप पहले से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस लाइक कि आप ये जो प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है, इस प्रोफाइल में आप किस तरह से अपने को फिट कर पाएंगे। ये जो प्रोफाइल है इसके द्वारा आप कंपनी को कैसे ग्रोथ के अंदर हेल्प कर पाएंगे। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपकी प्रोफाइल क्या है, आप अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। इस तरह के बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की हमें पहले से अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका जो लास्ट जॉब था वो क्या जॉब था और वो आपने जॉब क्यों छोड़ा, क्या रीजन था उस जॉब को छोड़ने का। आप ये जो करंट जॉब है आप इसमें किस लिए इंटरेस्टेड हैं, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करने में किस लिए इंटरेस्टेड हैं। आप ये बताइए कि अब से सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये जॉब मिल जाती है, अब से 6 महीने में या 1 साल में या 5 साल के बाद आप अपने को कहां पर देखते हैं इस कंपनी के अंदर। आप अपने बेस्ट मोमेंट्स बताइए, जो पास्ट कैरियर आपका रहा है उसमें बेस्ट टाइम या बेस्ट मोमेंट्स आपके क्या रहे। आपके वर्स्ट मोमेंट्स जो पास्ट कैरियर है उसमें वर्स्ट मोमेंट्स आपके क्या रहे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। और अगर आपको वीक पॉइंट्स के बारे में मालूम है, उनको आपने सही करने का, उनको सुधारने के लिए आपने क्या कुछ किया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन सब को आप तैयार कर लीजिए और इसमें स्टम्बल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको आप बहुत अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 6, जब आप एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं
और आप बिल्कुल चाहते हैं जी जान से कि इस इंटरव्यू के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये मेरी बिल्कुल वांटेड या जो मैं चाहता हूँ उसी तरह का प्रोफाइल है, उसी तरह की वैकेंसी है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से आप तैयार होकर जाइए, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस के अंदर, जो इस तरह से आप अपने को बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होकर के जाइए, प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में जाइए, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, राइट सेट ऑफ स्किल्स, राइट सेट ऑफ नॉलेज, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और पॉइंट नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, तो फ्रेंड्स इससे पहले कि आप इंटरव्यू रूम को या इंटरव्यू हॉल को आप वहां से आप छोड़ें, साइन ऑफ करें, उससे पहले आप इंटरव्यू पैनल की तरफ, अपने इंटरव्यूअर की तरफ आप ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिए। यू आर वेरी वेरी थैंकफुल दैट दे फाउंड सम टाइम फ्रॉम देयर वैल्यूएबल टाइम and they called you for this particular interview or for this particular meeting. And before you actually leave, उससे पहले आप पूछ लीजिए अपने इंटरव्यू पैनल से कि सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कब तक मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा। उससे फ्रेंड्स हमें पता चलता है इंटरव्यू पैनल को कि आप इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी कीन हैं, एंड देन यू कैन साइन ऑफ फ्रॉम द इंटरव्यू पैनल दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि 24 घंटे तक कोई आपको वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, मे बी आफ्टर अ डे और सो, जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर HR के साथ में व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा, एक दोबारा से वहाँ पर आप एक ईमेल फिर से भेजिए और फिर से वहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करिए अपने इंटरव्यू पैनल की तरफ, और वहाँ पे आप पूछिए कि व्हाट हैपेंड टू द रिजल्ट, आई एम कीन टू नो बिकॉज आई एम कीन टू ज्वाइन द कंपनी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप ये सातों के सातों पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, इनको आप अमल में लाते हैं, तो मेरा मानना है कि आपके किसी भी जॉब के इंटरव्यू को क्लियर करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और चांसेस आ रहा आपकी आप उस जॉब को पा जाएंगे, इंटरव्यू को आप क्लियर कर लेंगे। तो ज़रूरत है एक सही माइंडसेट की, एटीट्यूड की, स्किल्स के साथ में, स्किल सेट के साथ में, रिवीजन के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में आप कंपनी को अप्रोच करिए, इंटरव्यू के लिए जाइए।